आज आज जब मैं बाबा के पास सत्संग में गई तो बहुत बड़ी सभा बाबा के सामने बैठी थी। बाबा ने पूछा कि ये सब कौन है, तो मेरे मुख से निकला, बाबा ये सब ब्राह्मणों की सभा है। बाबा ने कहा कौन से ब्राह्मण? मैंने कहा बाबा सच्चे ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण है? फिर बाबा ने कहा पक्के भी हैं कि कच्चे हैं? बाबा ने कहा जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो पक्के भी होने चाहिए, सिर्फ सच्चे नहीं, कच्चे नहीं। बाबा ने कहा बीच बीच में बच्चों में कुछ कुछ संशय आ जाते हैं, कच्चे बन जाते हैं, बुद्धि भटक जाती है, उसको सच्चा ब्राह्मण नहीं कहेंगे। कहा जिस दिन से तुमने जन्म लिया, जन्म लेते ही तुम बच्चे ब्राह्मण बने, तो उस दिन से लेके तुम्हारा नाम जो है ब्रह्मा कुमार कुमारी है या ब्राह्मण है। तो कहा जन्म तुम्हारा ब्राह्मण कुल में हुआ। जब ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जो होते हैं उसको चोटी कहते हैं। कहते हैं ना, ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। चोटी का मतलब ऊंचे विचार, यानी तुम्हारी बुद्धि सदा ऊपर रहे, ऊंची रहे। इसलिए बाबा ने कहा तुम सच्चे पक्के ब्राह्मण हो। तो बाबा ने कहा जो सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं वो बाबा के सच्चे बच्चे हैं। तो बाबा ने दिखाया कि सच्चे बच्चे जो होते हैं वो सदा खुश रहते हैं। सच्चाई एक ऐसी चीज है, बाबा ने कहा जिन ब्राह्मणों में सच्चाई सफाई है वो सदा खुश रहते हैं। लेकिन अगर सच्चाई सफाई की कमी है, जब तुम्हारी खुशी कमी हो तो कम होती है, तो तुमको ये समझना चाहिए आज मेरे कोई न कोई चीज में सच्चाई में कमी है या सफाई में कमी है। तो जो बच्चों के अंदर सच्चाई और सफाई है वो है सच्चे पक्के ब्राह्मण। उसके बाद बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। फिर बाबा को मैंने सुनाया बाबा आज क्रिसमस क्रिसमस डे है, मुबारक दे रहे हैं सभी बच्चे, मुबारक। बाबा ने कहा कि जो बड़ा दिन होता है, कोई भी बड़ा दिन होता है तो उस पर लोग खुशी मनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन को बड़ा दिन मानते हैं। तो कहा तुम्हारा बड़ा दिन कौन सा है? तुम बड़े दिन को, कौन से दिन को बड़ा दिन मानते हैं? तो मेरे मुख से निकला कि बाबा जिस दिन से आप आए, जिस दिन से बाबा ने प्रवेश किया, जिस दिन से बाबा ने ज्ञान सुनाया, तो बाबा ने कहा कि जब मैं आता हूँ तो मैं आता हूँ दूर देश से आता हूँ। मेरा देश बड़ा दूर है, दूर देश से मैं आता हूँ तो बच्चों के खातिर आता हूँ। और क्या लाता हूँ? तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों के लिए कौन सी सौगात लाता हूँ? स्वर्ग की सौगात लाता हूँ। तो मैंने कहा बाप, इसलिए बाबा ने आज के दिन बाबा ने कहा सौगातें बांटते हैं या सौगातें देते हैं। फिर बाबा ने वृक्ष दिखाया। बाबा ने कहा देखो आज के दिन ये वृक्ष तो दिखाते हैं, इसमें बीज भी है और झाड़ भी है। तो बाबा जब सृष्टि पर आता है तो तुमको बीज और वृक्ष का ज्ञान देता है। बीज रूप जो है गुप्त है, बीज जो होता है सदा गुप्त होता है, और वृक्ष जो है दिखाई देता है। तो कहा मैं हूं बीज रूप और तुम बच्चे इस वृक्ष में हो। तो कहा कि इस वृक्ष के अंदर फल भी है, फूल भी हैं और पत्ते भी हैं। का वृक्ष में पत्ते भी हैं, फल भी हैं, फूल भी है। तो बाबा ने कहा और इस वृक्ष के नीचे तुम बच्चे तपस्या कर रहे हो, ये कल्प वृक्ष है। और बाबा ने कहा तुम बैठे कहाँ हो? इस वृक्ष के नीचे बैठे हो।
वृक्ष के जो बिल्कुल नीचे बैठते हैं, यानी बीज रूप परमात्मा भी नीचे है, और तुम आत्माएं भी इस वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे हो। और सौगात कौन सी लाया हूं? बाबा ने कहा कि सबसे पहली तुमको सौगात देता हूं, दिव्य बुद्धि की सौगात। बाबा ने कहा मनुष्य आत्मा वो सौगात कोई नहीं दे सकता। मनुष्यों की जो सौगातें होती है वो तो दुनियावी सौगातें होती है, विनाशी होती है। लेकिन मेरी जो सौगात है, जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ, वो दिव्य बुद्धि की सौगात देता हूँ, विशाल बुद्धि देता हूँ, बेहद की बुद्धि देता हूँ। तो बाबा ने कहा स्वर्ग की सौगात तो तुमको मिलेगी, वो दिखाता हूँ। तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात भी लाया हूँ, उसके लिए बच्चे तुम पुरुषार्थ करते हो। फिर बाबा ने सुनाया और क्या सौगात देता हूँ? गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात, ज्ञान धन की सौगात देता हूँ, कितना तुमको धनवान बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा कि मैं बीज रूप हूँ, और मैं बीज रूप आके तुमको इस वृक्ष की पहचान देता हूँ, जिसमें बताया कोई बच्चे फूल है और कोई बच्चे फूल के बजाय फल भी बन जाते हैं। फल सदा मीठा होता है, इसीलिए आज के दिन लोग मीठा खिलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाबा इस समय पर ये जो फल देता है, कौन सा फल है? बाबा ने कहा कि गुणों रूपी फल जो है तुमको बच्चों को देता है, जिसमें बाबा ने कहा सबसे बड़ा है मधुरता का गुण। जैसे ये फल मीठा है, इसी प्रकार से तुम्हारे बोल भी मीठे होने चाहिए, तुम्हारी दृष्टि भी मीठी होनी चाहिए, तुम्हारा व्यवहार भी मीठा होना चाहिए। बाबा ने कहा जो बच्चे अपने में मधुरता का गुण धारण करते हैं, उनके दृष्टि में, उनके बोल में, उनके व्यवहार में, उनके चाल में हमेशा मिठास होता है, करवापन कभी नहीं होगा, वो कभी करवा नहीं बोलते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन तुमको मधुरता का गुण धारण करना है, ये फल खाना है। कहा वो फल खाना तो बहुत इजी है, लेकिन मधुरता को धारण करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कभी भी तुम बच्चों को करवा बोल नहीं बोलना है, कड़वी दृष्टि से किसी को नहीं देखना है, और कभी भी अपने मुख से ऐसा शब्द नहीं बोलो जो किसी को दुख की प्राप्ति हो। तुम्हारा काम क्या है? दुआएं देना है, दुआएं लेनी है। तो आज के दिन सबको दुआएं दो और दुआएं लो। इसीलिए बाबा ने कहा अपने बोल के ऊपर बहुत, बाबा ने कहा ध्यान रखो, कभी भी मेरे मुख से ऐसा बोल नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद फिर बाबा ने सभी बच्चों को देखा, दृष्टि दी, याद प्यार स्वीकार किया, भोग भी स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को मेरी तरफ से भी याद प्यार भी देना, मुबारक भी देना। मुबारक के रिटर्न में खुशी, खुशी होती है ना, मुबारक देना मतलब खुशी। तो बाबा तो सदा तुमको मुबारक देता है। बाबा ने कहा कि मुबारक मतलब खुश, खुश रहना। जो खुश रहते हैं वो सदा बाबा को मुबारक देते भी हैं और लेते भी हैं। उसके बाद बाबा ने लास्ट में सुनाया कि देखो तुम बच्चों को इस समय बाबा क्या चाहता है। बाबा तुमको विश्व सेवाधारी बनाता है, विश्व कल्याणकारी बनाता है। बाबा ने कहा तुम सब हो विश्व कल्याणकारी बच्चे, विश्व, सारे विश्व का कल्याण करना, सारे विश्व का उद्धार करना, और सारे विश्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना। बाबा ने कहा अभी तक भी बच्चों को कई इच्छाएं हैं, कई कामनाएं हैं। किस चीज की? बाबा ने कहा किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको लेने की इच्छा उत्पन्न होती है,
कोई व्यक्ति देखते हैं उसके प्रति भी उनको इच्छा होती है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो। बाबा ने कहा इच्छा उत्पन्न होना। फिर जब पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, इच्छा तो नहीं है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है। कोई चीज अच्छी लगती है तो कहने में तो हम यही कहते हैं ना, हमको अच्छा लगता है। बाबा ने कहा अच्छा लगता है, ये भी इच्छा है। ये भी बाबा ने कहा अपने लिए इच्छा है। तो अभी तुम बच्चों को अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखनी है, तुमको सारे विश्व के लिए शुभ भावना और शुभ कामना देनी है, यही काम करना है। तो बाबा ने कहा लास्ट में तुम्हारी जो स्टेज होनी चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने कहा जब बाप मिला, ज्ञान मिला, स्वर्ग की सौगात मिली, बाबा से इतना ऊंचा पद की प्राप्ति के लिए तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। प्राप्ति इतनी है, बाबा ने कहा वो प्राप्ति तुमको याद नहीं रहती है और दुनिया की छोटी छोटी इच्छाओं को तुम देखते हो। तो अब तुम बच्चों की जो अवस्था होनी चाहिए वो होनी चाहिए इच्छा मात्रम अविद्या। जब इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे तभी तुम बच्चे मुक्त होकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो यही बाबा ने सुनाया कि आज के दिन मधुरता का गुण धारण करो, मीठा बोलो, मीठा देखो। कहा मिठाई भली खाओ, मीठा भली खाओ। खाने में तो बाबा ने कहा कोई मना नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा मीठे बनो। इसके लिए बाबा ने बहुत इशारा दिया और कहा इच्छा मात्रम अविद्या सबको बनना है। फिर बाबा ने सबके लिए याद प्यार, बहुत बहुत याद प्यार दिया और मुबारक